वालेकुम। अरे आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ये लीजिए पानी पीजिए। ये क्या तरीका है? घर की बात घर में नहीं रही है। मेरे बड़े भाई मुझे इस तरह मना करेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे अब क्या हो गया? अरे फारूक भाई ने ऐसा क्या कह दिया जिससे आप इतना परेशान लग रहे हैं? क्या मैं इस काबिल नहीं कि अपने अब्बू की खिदमत कर सकूं? मुझे भी उनकी खिदमत का उतना ही हक है जितना फारूक भाई को है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप बताएं तो आखिर बात क्या है? मैं उसे मिलने गया था और उनसे कहने गया था कि अब वो मेरे साथ मेरे घर में रहे और मुझे भी मौका दे उनकी खिदमत का, मगर फारूक भाई ने साफ इनकार कर दिया। क्यों? फारूक भाई ने मना क्यों कर दिया? वो ये कहते हैं कि शुरू से अब्बू उनके साथ रहे हैं तो अभी भी वो उनके साथ ही रहेंगे। ये क्या तरीका है बात करने का? ये तो गलत है। वो आपके भी अब्बू हैं, उन पर आपका भी उतना ही हक बनता है जितना फारूक भाई पर है। हाँ और क्या? अब देखो मैं क्या करता हूँ। मैं केस करूंगा फिर कोर्ट में देखते हैं क्या होता है। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि अब्बा जान को अपने साथ रखूं। आप गुस्सा ना होइए और सुकून से बैठिए। ये लीजिए चाय पीजिए। भाई किसी बात से परेशान लग रहे हैं, सब खैरियत तो है ना? अपने वालिद साहब को लेकर बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्या हो गया आपके वालिद साहब को? अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब तो ठीक हैं, पर मेरा छोटा भाई उमर उनको ले जाने आया है। उसका कहना है कि उसने हम लोग के खर्चे उठाए हैं तो अब उसके साथ रहेंगे। उसने मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया है, मैं क्या करूँ? अरे भाई आप परेशान ना हो, मुकदमा कर दिया तो क्या हुआ? आपके अब्बू आपके साथ ही रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जज साहब अदालत में तशरीफ ला रहे हैं। मुकदमा शुरू किया जाए। जी जज साहब के बाद की चीजों के फारूक की उमर और फारूक के वालिद है। वो अपने बड़े बेटे फारूक के साथ पिछले कुछ सालों से रहते और उमर उनके छोटे बेटे जो कि जान के मुल्क में रहते थे। तो एक दिन उन्हें वतन वापस ले आने और वालिद की खिदमत करने का हक मानते हैं। वालिद और मेरे पति उमर इस सोच के जरिए बाहर गए थे कि प्रदेश में रहकर कुछ समाने जो कि हमारी आदत को धोखा बनाया जाए। इसी कोशिश में वो सचिंता रहते और वो अक्सर अपनी तैयारी में सब अपने बड़े भाई को बुला लेते। इसीलिए अदालत से दरख्वास्त करूंगी उमर और फारूक को विश्वास को बुलाने की इजाजत दी है। उमर और फारूक को कटघरे में हाजिर किया जाए। जी आपका इस मामले में क्या कहना है? जनाब, मेरे बड़े भाई कबील अरसे से वालिद साहब की खिदमत कर रहे हैं और अब ये खुद बूढ़े हो चले हैं। इनके भी मुकाबले मैं अभी जवान हूँ। मेरे बच्चे भी अपने दादा जान के साथ रहना चाहते हैं। जी फारूक आप अपने छोटे भाई की बात सुनी? क्या रास्ता कहीं नहीं आ रहा था? जी बिल्कुल। तो मैं आपको इस बात में पहले कहीं तो वालिद को अपने घर के साथ कहीं आगे किया जाए, जबकि आपने इस बात से इकरार करके घर का सारा कुछ उठाया था। जज साहब क्या सिर्फ कमाना ही सब कुछ है? माँ बाप लोग कोई मायने नहीं रखते। अगर मेरा भाई मेरे बुलाने को तो नहीं समझ रहा है कि मैं वालिद की खिदमत नहीं कर सकता तो ये उसकी गलत फहमी है। मैं अभी भी अपने अब्बा जान की खिदमत करने के काबिल हूँ और मैं ऐसा हरगिज़ गवारा नहीं करता कि मेरे अब्बा जान मेरी आंखों के सामने ओझल हो जाए। मैं जीते भी ऐसा नहीं होने दूंगा। इसलिए बेहतर इसी में है कि अब्बा जान को मेरे साथ ही रहने दें और अपने साथ ले जाने की फिजूल ना करें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
अब्बा जान सारी जिंदगी मेरे साथ रहे, तब इसको क्यों ख्याल नहीं आया कि अब्बा जान के साथ रहे, उनकी खिदमत करे। अब हर बताने का क्या फायदा है, बताओ। बेहतर है कि इनके वालिद साहब को यहाँ बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि उनकी क्या मर्जी है। वालिदे मोहतरम को अदालत में हाजिर किया जाए। जी बताओ, क्या हम अपने वालिद को अपने पास रखने की इस्तेमाल रखते हैं? क्या आप उनका खर्चा उठा सकते हैं? क्या आपके पास अपना खुद का मकान है? जज साहब, घर तो मेरा अपना नहीं है, किराए का घर है, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब्बा जान मेरे साथ खुश रहें। जी साहब, आप अपने वालिद की खिदमत करते करते उम्र गुजारी, क्या आप इनकी खिदमत करने की मजीद इस्तेमाल रखते हैं? जनाब, मैं अभी भी उस तरह से नहीं कर सकता हूँ जैसे पहले करता आया हूँ। मेरा घर मेरे नाम है और मेरे बेटे दादा जान की खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। जज साहब, सवालात की रोशनी में मेरी बात मेरे मुमकिन उमर की हक में जाती है, क्योंकि वही परदेश में रहकर अपने भाई और वालिदैन की माली खिदमत करते आ रहे हैं। इसीलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगी फैसला उमर के हक में किया जाए। मोहतरम, आपके दोनों बेटे आपकी खिदमत के लिए आपको अपने पास रखना चाहते हैं। इन दोनों की ये ख्वाहिश है कि आपकी खिदमत करें। इन दोनों में से आपसे जुदा होने को कोई भी तैयार नहीं है। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की तो कोई एक अपनी बात से रुझू करिए, मगर ये दोनों अभी भी अपनी बात पर बचे हैं। जज साहब, मैं क्या फैसला करूं? मैं अपने दोनों बेटों से प्यार करता हूँ। मेरी एक आँख मेरे बड़े बेटे फारूक पर है, तो दूसरी आँख मेरे छोटे बेटे उमर को देख रही है। मैं इस दौराहे पर हैरान खड़ा हूँ और मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल है कि किसके हक में फैसला करूँ। मैं चाहता हूँ कि ये फैसला आप ही करें। उमर, मेरा तुम्हारे लिए एक मशवरा है तो तुम वालिद को फारूक के पास ही रहने दो और तुम उनके घर शिफ्ट हो जाओ, ताकि तुम्हारी खिदमत का भरपूर मौका मिले। अगर तुम इस बात पर राजी हो तो बताओ, वरना मैं इस केस को अगली तारीख तक मुलतवी कर देता हूँ। नहीं नहीं जज साहब, आप ऐसा ना करें। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने अपने बड़े भाई पर मुकदमा किया और मामला इस हद तक बढ़ाया कि बात यहाँ तक आ गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज का केस अपनी मार्गन का एक मुखरित केस है, जिसने कई सवाल हमारे ज़हन में छोड़ दिए हैं। उन्हें लोग अदालत में जो मुजराम की बिना बनाते हैं, उनमें किसी भाई ने किसी भाई की जायदाद का बर्तन नहीं होती है, और कोई भाई अपनी बहनों को जायदाद से मजबूर कर रहा होता है। वालिद को अपने पास रहने का जज्बा देखकर एक तरफ खुशी हो रही है और दूसरी तरफ उसका फैसला करना भी बहुत मुश्किल होता है। अब चूंकि मामला आपसे सुलह और रजा से सुलझ गया है, अदालत ये फैसला करती है वालिदैन का तरफ अपने दोनों बेटे उमर और फारूक के साथ रहेंगे। अदालत बर्खास्त की जाती है। रुकिए जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। गौर से सुने, ये मकाम जो आप लोग देख रहे हैं, ये मुझे ऐसे ही नहीं मिला। ये मेरे रब का मुझ पर एहसान है। मैंने हमेशा अपनी औलादों को दीन को दुनिया पर तरजीह देना सिखाई। मैंने कभी इन्हें हराम का लुत्मा नहीं खिलाया और इन्हें ऐसे स्कूल में तालीम दिलवाई जहाँ दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम और तरबियत पर भी फोकस किया जाता है। और ये इसी का समरा है कि आज मेरी औलाद मेरे साथ रहने में इश्तियाक रखती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी औलाद भी फरमा
इंसान बने तो याद रखें, उनको दीन सिखाएं ताकि वो आपकी आंखों की ठंडक बनकर रहे। रिस्पेक्टेड ऑडियंस, तो देखा आपने, जब औलाद की तरबियत हम सही तरीके से करते हैं तभी हमारे बच्चों में वालिदैन के लिए इज्जत और एहतराम देखने को मिलता है। हम ये नहीं कहते आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम से महरूम रखें, आप बच्चों को तालीम दिलाएं जो बेनिज़ाम है आजकल की तालीम का, ताकि कोई भी बच्चा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला ना हो। लेकिन ये आप घर पर प्रैक्टिस करें कि जब आप घर पर एक दीनी माहौल फराहम करेंगे कि वो अपने वालिदैन को देखें कि तो नमाज की पाबंदी कर रहे हैं और ये झूठ नहीं बोलते, किसी का हक नहीं मारते, तो उन बच्चों के अंदर वही ये जज्बा इवॉल्व